हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बायो रैंकर सीरीज में। आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं अपनी रेगुलर क्लासेस नीट 2027 के लिए, जिसमें आज अपन शुरुआत कर रहे हैं जूलॉजी एनिमल किंगडम फर्स्ट चैप्टर के साथ। जैसा कि आपको पता है, पहले भी अपडेट दे दिया गया था, शेड्यूल आपका आ चुका था। ठीक है गाइस, तो अपन सबसे पहले जो अपने चैप्टर की जो कॉन्सेप्ट है उनको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे अपन पढ़ने वाले हैं लेक्चर्स में और क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, कैसे किस सीक्वेंस में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ज़रूरी बात यह है कि जो क्लास नोट्स हैं यानी कि जो मैं पीपीटी तैयार करके लाऊंगा वो बहुत ही ज़्यादा एनसीईआरटी ओरिएंटेड एंड जो सफिशिएंट जो आपको पढ़ना है वो है, उसके बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। उसमें आपकी कंप्लीट एनसीईआरटी, कंप्लीट नोट्स, जो भी पीवाईक्यू सब कुछ कवर है उसमें। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देखना। और अगर उसमें से भी अगर आपको पूरे नोट्स नहीं लिखने हैं तो साथ के साथ अपने शॉर्ट नोट्स बनाते चलना है। शॉर्ट नोट्स आपको खुद बनाने हैं साथ के साथ, क्योंकि कंप्लीट नोट्स लिखने से, अगर आप एक ड्रॉपर हो तो कंप्लीट नोट्स लिखने से आपको कोई भी बेनिफिट यहाँ पर नहीं होने वाला है। उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट है, जो अपने क्लास नोट्स हैं, जो पीपीटी है, उसी में ही सारी टेबल्स एनसीईआरटी में जो भी है एंड जितने भी डायग्राम एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो सारे कवर हैं। एज इट इज डायग्राम है, उनको कोई एडिट वेडिट नहीं किया है, क्योंकि एग्जाम में जो भी डायग्राम या जो टेबल से क्वेश्चन आएंगे वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आएंगे। ओके। उसके बाद जो थर्ड है, जो अपन पीवाईक्यू या एमसीक्यू हैं, एमसीक्यू जैसे आज अपन जो पढ़ेंगे उसके एमसीक्यू कल की जो स्टार्ट होगी, जो कल की क्लास, उसके स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट आज जो पढ़ाया उसके एमसीक्यू करेंगे। एंड जो पीवाईक्यू और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहेंगे अलग से, उनकी संडे को आपको एक्स्ट्रा क्लास मिल जाएगी। बाकी जितने हो सकेंगे वो साथ के साथ अपन कवर करेंगे। एंड नेक्स्ट है पीवाईक्यू हो गए, अपने टेबल्स डायग्राम हो गए, क्लास नोट्स हो गए। इनके अलावा हैंड रिटन जो शॉर्ट नोट्स हैं, हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स जो मेरे खुद के बनाए हुए हैं वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टेलीग्राम चैनल पर भी साथ के साथ जुड़ जाएं। लिंक और ये जो क्यूआर कोड है, या तो क्यूआर कोड को स्कैन करके क्लास के बाद, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जा सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। सारे नोट्स, शॉर्ट नोट्स, सब कुछ, क्लास के अपडेट सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा आपको। जो ये 4 पॉइंट हैं इनको बहुत ही ध्यान में रखते हुए, बहुत ही एक सीक्वेंस के साथ अपन सारा सिलेबस धीरे धीरे कवर कर लेंगे। और नीट के एग्ज़ाम से 3 से 4 महीने पहले अपन सिलेबस कवर कर लेंगे। रिवीजन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। एंड नीट तक अपन साथ में बने रहेंगे। रिवीजन सीरीज भी आपके पास आ जाएगी जनवरी फरवरी तक। तब तक अपन सारा सिलेबस है जो बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके होंगे। एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ चुका होगा एग्जाम को फोड़ने के लिए। ठीक है गाइज, तो आज शुरू करते हैं बहुत ही सिंपल वे में। जैसे फर्स्ट जो है अपन एनिमल किंगडम में देखते हैं कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। तो सबसे पहले तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी वो देखते हैं। सबसे पहले अपन ने फर्स्ट चैप्टर में अपन पढ़ते हैं कि अप्रोक्स 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज है वो डिस्कवर हो चुकी है। जो अगर अपन 1.8 माने तो 1.8 में से 1 से 1.2 मिलियन जो स्पीसीज है वो है एनिमल्स की। एंड इनमें से भी अगर आपको कॉमन नॉलेज है, जनरल नॉलेज भी है, तो इनमें से भी आपको पता होगा 70% है वो इंसेक्ट्स हैं। 70% एनिमल्स इंसेक्ट हैं। तो ये बहुत ही लार्ज नंबर हो जाता है। 1 से 1 पॉइंट यानी 10 से 12 लाख स्पीसीज हैं। इनको अलग अलग स्टडी करना या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अलग अलग कैरेक्टर्स को देखना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। उनको क्लासिफाई करना ही पड़ता है उनकी स्टडी के लिए, इसलिए क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। और क्लासिफिकेशन के लिए कुछ बेसिस डिसाइड किए जाते हैं साइंटिस्ट के द्वारा, जिसके बेसिस पर अपन उनको अलग अलग कैटेगरी वाइज उनको सेपरेट करके उनकी स्टडी कर सके। जिन जिन एनिमल्स के सेम कैरेक्टर्स हैं उनको एक साथ एक ग्रुप में, एक फैमिलीज में रखा जाता है। उसके बेसिस पर उनकी एक साथ सभी एनिमल्स की या सभी ऑर्गेनिज्म जो उस ग्रुप में होते हैं उनकी सेम स्टडी हो जाती है। जैसे अपन एनाटोमी या फिजियोलॉजी पढ़ते हैं,
एनाटोमी या फिजियोलॉजी पढ़ते हैं उसमें अपन अलग अलग थोड़ा ना पढ़ते हैं सभी का। जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी है, ह्यूमंस की एक साथ पढ़ ली, ऐसे थोड़ा ना मेरा नाम अंकित है मेरी अलग, कोई हिमांशु है उसकी अलग, या फिर जो भी गोलू मोलू पोलू जो भी है ऐसे अलग अलग थोड़ा ना पढ़ते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी एक की है, जो एक को बेसिस मान के जो एकदम हेल्दी पर्सन है उसके अकॉर्डिंग सभी की हो जाती है। ओके गाइस, तो अपन देखते हैं क्या है यहाँ पर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। एनिमल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न्स ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेशन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड बहुत और भी ज़्यादा बेसिस हैं जो अपन आगे यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे फर्स्ट जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, ये एक होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर, और इनमें भी अलग अलग होता है एक सेलुलर लेवल का। सबसे पहले तो ये बात जान लो कि जो 5 किंगडम्स हैं हमारे, उनमें से फर्स्ट मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। जो मोनेरा एंड प्रोटिस्टा है ये है यूनिसेलुलर, इसमें से भी मोनेरा हो गया प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा हो गया यूकैरियोटिक, फंजाई हो गया टिश्यू लेवल, प्लांटी ये भी मल्टी सेलुलर, ये तीनों ही मल्टी सेलुलर है। एंड एनिमल्स में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से लेकर ऑर्गन लेवल तक है। प्लांट्स में भी ओनली ऑर्गन तक होता है, ऑर्गन लेवल टाइप का ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं पाया जाता है। तो सबसे पहले अपन देखें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सारे जो मेंबर्स है किंगडम एनिमलिया के वो सारे मल्टी सेलुलर है। इनमें सबसे पहले जो सबसे सिंपल वे का आता है वो आता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज एग्रीगेट्स, यानी सेल से काफ़ी जो एकदम लूज तरीके से है वो सही से टिश्यू भी फॉर्म नहीं कर पा रही है। तो उनको ये होता है ओनली स्पंज होते हैं, स्पॉन्ज जो होते हैं उनमें ही ये पाया जाता है जो पोरीफेरा में आते हैं, पोरीफेरा फाइलम में आते हैं, स्पंज आते हैं मेनली, स्पंज के नाम से पोरीफेरा को जाना जाता है। उसके बाद आता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज इनटू टिश्यूज। जो टिश्यू लेवल का होता है यानी कि जो सेम जो फंक्शन करने वाली सेल्स है उनने मिलकर एक टिश्यू बना लिया, जो दूसरा फंक्शन करने वाली उन्होंने एक टिश्यू बना लिया। ये टिश्यू के फॉर्म में होकर किसी ये जो टिश्यू है ये अब एक फंक्शन करेगा। इसमें है जो सेल्स हैं वो सेल्स पर्टिकुलरली अपना अपना फंक्शन कर रही है, जो टिश्यू है उसमें कुछ सेम फंक्शन करने वाली सेल्स ने एक साथ होकर उन्होंने एक टिश्यू बना लिया। अब वो टिश्यू वो फंक्शन कर रहा है जो पहले अलग अलग सेल्स कर रही थी। उसके बाद में आता है ऑर्गन लेवल। टिश्यूज आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स, ईच स्पेशलाइज्ड फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शन। इसका प्लेटीहेल्मिन्थेस, ओनली प्लेटीहेल्मिन्थेस है ऑर्गन लेवल का। उसके बाद में जितने भी फाइलम आते हैं वो सारे के सारे इसमें ऑर्गन लेवल सिस्टम में आते हैं। जो प्लेटीहेल्मिन्थेस है ये ओनली ऑर्गन सिस्टम होता है, ऑर्गन लेवल का होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है इसके एलिमेंट से कोर्डेटा तक का। ऑर्गन लेवल में होता है टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स, ईच स्पेशलाइज्ड फॉर द पर्टिकुलर फंक्शन। यानी प्लेटीहेल्मिन्थेस में यहाँ पर ऑर्गन लेवल का हो गया। एस के हेल्मिन्थेस टू कोर्डेटा यानी कि एस के हेल्मिन्थेस जितने भी सारे ऊपर के जो फाइलम्स हैं उनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का हो जाएगा। ऑर्गन सिस्टम का मतलब है कई जो ऑर्गन है जैसे अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम उसमें माउथ से लेकर फेरिंग्स हो गया, फिर इसोफेगस हो गई, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे मिलकर, साथ में लीवर मिलकर, ये सारे मिलकर पैनक्रियाज जितने भी हो गए सारे मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं। एंड जिसमें कम से कम 5 से 7 जितने भी ऑर्गन हैं वो सारे मिलकर एक फंक्शन कर रहे हैं, डाइजेशन का फंक्शन कर रहे हैं। वैसा इसमें होता है, ऐसा प्लेटीहेल्मिन्थेस में नहीं होता। ठीक है गाइज, यहाँ तक हो चुका है। सेकंड जो अपना बेसिस है वो टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 टाइप्स होते हैं, एक इनकम्प्लीट एक कंप्लीट होता है। इनकम्प्लीट का मतलब होता है इनका जो माउथ एंड एनस, ओनली 1 ओपनिंग होती है इनमें, माउथ एंड एनस सेम होता है, जहाँ से खाते हैं वहीं से पचने के बाद जो वेस्ट बचता है वो बाहर निकलता है, यानी कि सेम ओपनिंग होती है माउथ एंड एनस की, सेम ओपनिंग। इसमें लिखा हुआ है व्हेन ओनली ए सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी डेथ सर्व्स एज बोथ माउथ एंड एनस। प्लेटीहेल्मिन्थेस इसका एग्जाम्पल है। एंड प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद में जितने भी फाइलम्स आते हैं इसके हेल्मिन्थेस टू कोर्डेटा, उन सभी में 2 ओपनिंग्स होती है, उनमें सभी में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उनमें पूरा एकदम
ये मतलब बॉडी के अंदर एक और कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल जिसे कहते हैं, जिसे ये माउथ मान लो और ये एनस, दोनों अलग अलग ओपनिंग होती है। इसको कहते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसा अपने एस के हेलमिंथेस से लेकर कोर्डेटा तक सभी में यही पाया जाता है। उसके बाद में तीसरा जो बेसिस आता है वो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का। सर्कुलेशन भी दो प्रकार का होता है, जैसा अपन आपने पहले पढ़ा होगा, कई एनिमल्स में ओपन एंड, कई में क्लोज होता है। जैसे आपने कॉकरोच पढ़ा होगा, उसमें ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन टाइप में ब्लड जो पंप किया जाता है हार्ट के द्वारा, वो सीधा सेल्स एंड टिश्यूज में चला जाता है। सेल्स एंड टिश्यू डायरेक्ट जो ब्लड होता है, डायरेक्ट ब्लड में डिप हुए रहते हैं, डायरेक्ट ब्लड से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहते हैं। कोई वेंस नहीं होती, कोई आर्टरीज नहीं होती उसको सर्व करने के लिए। जैसा कि इसमें क्लोज टाइप में होता है, ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू ए सीरीज ऑफ वेसल्स वेरिंग डायमीटर, आर्टरीज, वेंस, कैपिलरीज होती है। ऐसा इसमें ओपन सिस्टम में नहीं होता। सीधा हार्ट जो है ब्लड को पंप करेगा, वो सीधे टिश्यूज एंड सेल से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आएगा। वहाँ से जो भी एक्सचेंज है, फूड एक्सचेंज है, गैसेज एक्सचेंज है, वो सब होंगे एंड वापस से वो हार्ट में जाएगा। लेकिन क्लोज जो होता है उसमें ब्लड पंप करेगा, आर्टरीज के थ्रू जाएगा, आर्टरीज से आर्टिकुलस बनेगी, वहाँ से कैपिलरीज, कैपिलरी से वापस से वेनिकल्स, वेनिकल से वेन, वेन से सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा, और वहाँ से हार्ट में जाएगा। ऐसा होता है क्लोज में। क्लोज होता है अपने कोडेट्स एंड एनेलिडा। ओनली जो नॉन कोडेट हैं, नॉन कोडेट्स में ओनली एनेलिडा, एनेलिडा एंड सम ऑफ मोलस्कस, इनमें ही क्लोज पाया जाता है। बाकी सभी नॉन कोडेट्स में, एनेलिडा एंड सब मोलस्का को छोड़ के सभी में ओपन टाइप पाया जाता है। ठीक है गाइज, यहाँ तक की बातें हो सके मैं वापस एक बार रिवाइज कर देता हूँ। फर्स्ट था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में था कि जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सेलुलर लेवल का है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है, या ऑर्गन सिस्टम लेवल है। सेकंड टाइप ऑफ डाइजेशन सिस्टम पे, डाइजेस्टिव सिस्टम पे था। इसमें दो होते हैं, इनकम्प्लीट एंड कम्प्लीट। इनकम्प्लीट ओनली प्ले थे एलिमेंथेस में होता है, उससे पहले कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम होता नहीं है। पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा हो गए, उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया जाता, उनमें डायरेक्ट सेल्स में होता है, एक्स्ट्रा या इंट्रासेलुलर। उसके बाद कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ये एस के हेलमिंथेस से लेकर कोर्डेटा तक होता है। इसके बाद में तीसरा जो बेसिस है वो है टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। टू टाइप का होता है, ओपन एंड क्लोज। ओपन होता है सभी नॉन कोर्डेट्स में, एनेलिडा एंड कुछ मोलस्का को छोड़कर। क्लोज होता है कोर्डेट्स एंड एनेलिडा मेनली आप मान लो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो स्टार्ट भी एनेलिडा से ही होता है एंड इसी में क्लोज टाइप का होता है। उसके बाद में आर्थ्रोपोडा, मोलस्का जो भी हो गया उसमें ओपन टाइप का होता है। ठीक है गाइज, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सही है। आगे अपन देखते हैं। जो फोर्थ टाइप है वो है टाइप ऑफ सिमेट्री के बेसिस पर। सिमेट्री का बेसिस मतलब जैसे मान लो आप ये कोई भी एक मैंने पेन चेंज करता हूँ, ये कोई भी एक मैंने बना दिया ऑर्गेनिज्म मान लो, ये इसको मैं ऐसे काटूँ, ऐसे किसी भी एंगल से काट दूँ, मैं किसी भी एक्सिस को मान के काट दूँ, ये टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा। इसको कहेंगे अपन एसिमेट्रिक। ये हो गया एसिमेट्रिक। और सेकंड टाइप का अपन माने, एक ये हो गया, ये हो गया एक सर्कल बना दिया मैंने, इसको सर्कल मान लो, ये सर्कल बन गया। इसको मैं किसी भी एक्सिस से काट दूँ, इससे किधर से भी ये कट जाए, ये अपने आप को टू हाफ्स में डिवाइड हो ही जाएगा। ये होती है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है उसको किसी भी सेंट्रल एक्सिस से टू पार्ट में डिवाइड करने पर वो टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड होती है, ये होती है रेडियल। एंड थर्ड जो होती है बाइलेटरल। बाइलेटरल का ऐसा होता है, जैसे मान लो ये बन गया, इसमें मैं इसको सिर्फ ऐसे काटूंगा तो ये ऊपर और नीचे टू इक्वल हाफ्स में हो जाएगी, लेकिन इसको मैं किसी भी और एक्सिस से नहीं काट सकता। जैसे मैं इसको ऐसे काट दूंगा तो ये अलग अलग हो जाएगा, इधर ऐसे काट देंगे तो इधर अलग अलग हो जाएगा, तो इसको टू इक्वल हाफ्स में नहीं काट सकते। ओनली एक ही एक्सिस है जो सेंट्रल एक्सिस है, इसी से ही काट सकते हैं, तो ये बाइलेटरल में आ जाता है। इसको रफ करते हैं, बाकी आगे एग्जाम्पल ये देखते हैं। अब देखते हैं इसमें लिखा हुआ क्या है। टाइप ऑफ सिमेट्री में एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म इन विच
एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू टू इक्वल हाफ्स। ये होता है मोस्टली स्पॉन्ज होते हैं इसमें, स्पॉन्ज के बाद ये रेडियल सिमेट्री और उसके बाद में बायलेटरल। जो स्पॉन्जेस होते हैं उनकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी ही होती है, कुछ भी एक क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं कि उसकी एक बेसिस नहीं होता, ये ऐसी स्ट्रक्चर है, वो किसी भी स्ट्रक्चर के हो जाते हैं क्योंकि वो सेलुलर लेवल के हैं, अगर उनको तोड़ भी दिया जाए वो वापस से रीजनरेट कर लेते हैं। ठीक है। सेकंड जो आता है वो है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में होता है एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स। दो इक्वल आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है। ये होते हैं सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड एडल्ट ऑफ इकाइनोडर्मेटा। इसको अलग से नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है क्योंकि एक्सेप्शन ही सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो रेडियल में होता है एडल्ट ऑफ इकाइनोडर्मेटा एंड बायलेटरल में होता है सॉरी लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा। मैं इधर अलग से लिख देता हूँ। एडल्ट ऑफ इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा ये हो गया रेडियल सिमेट्री। एंड जो लार्वल स्टेज होती है इकाइनोडर्मेटा में, ये हो गई बायलेटरल। यानी कि जब ये बायलेटरल सॉरी लार्वल स्टेज में होते हैं तब इनमें बायलेटरल सिमेट्री होती है इकाइनोडर्मेटा में, एंड अडल्ट स्टेज में इनमें रेडियल सिमेट्री हो जाती है। इसके बाद में देखते हैं बायलेटरल बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ ओनली वन प्लेन में ही टू इक्वल हाफ में डिवाइड होते हैं, वो होते हैं बायलेटरल। ये होते हैं प्लेटी हेलमिंथेस से लेकर कोर्डेटा तक। ठीक है, ये यहाँ पे डायग्राम भी दिया गया है। ये हो गया बायलेटरल का, ओनली इसको इस एक्सिस से काटेंगे तो ही टू इक्वल हाफ में होगा, ऐसे ऐसे और कोई सी भी एक्सिस ऐसी नहीं है जहाँ से इसको काटने पर ही हो जाए। ये रेडियल सिमेट्री, इसको अपन सेंटर से काटेंगे, सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल तो ये सारी है, जो मेन एक्सिस से काटेंगे तो भी टू इक्वल हाफ्स में हो जाएगा। अगर इसको अपन इससे यहाँ से काटेंगे सॉरी यहाँ से काटेंगे तो भी टू इक्वल हाफ्स में हो जाएगा, ऐसे काटेंगे तो भी टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। इसको कहते हैं रेडियल सिमेट्री। इसके बाद में जो नेक्स्ट फिफ्थ टाइप ऑफ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर। एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर का मतलब क्या होता है, जो मेनली जो होता है अब जैसे अपन होते हैं ह्यूमंस होते हैं वो ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, यानी कि जो उनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज है, जो उनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज है उसमें 3 लेयर्स बनती है। यहाँ पे मैं बना देता हूँ 3 लेयर्स। ये आउटर वाली एक्टोडम, उसके अंदर वाली मीजो, एंड जो सबसे इनर वाली लेयर है ये एंडोडम। जो ये तीनों जो लेयर बनती है एम्ब्रियोनिक में स्टार्टिंग स्टेज में, जो ये तीनों लेयर बनती है, इनसे ही आगे जाकर कंप्लीट ह्यूमन बॉडी का जो होता है, कंप्लीट ह्यूमन बॉडी फॉर्म होती है। कौन कौन से ऑर्गन कौन कौन से ऐसे फॉर्म होते हैं वो सारा यहीं से डिसाइड होता है। इन्हीं तीनों लेयर से आगे जाके कंप्लीट जो बॉडी है वो जाकर बनती है। इसमें अपन जो दे रखा है डिप्लोब्लास्टिक यानी कि सेल्स आर अरेंज्ड इन 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स, ओनली 2 में डिवाइड होती है, एक्टो एंड एंडो। इनमें मेजोडर्म नहीं पाई जाती, मेजोडर्म की जगह इनमें मेजोग्लिया नाम की होती है। जो ये यहाँ पर ये आपको कंप्लीट रेड कलर का दिख रहा है, ये ओनली इसमें किसी भी स्पेशल प्रकार की सेल्स नहीं पाई जाती, ओनली इनमें एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म होता है, इनमें मेजोडर्म नहीं पाया जाता। ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है, एन एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इंटरनल एंडोडर्म। ये होता है सीलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा में। टिनोफोरा से आगे जैसे प्लेटी हेलमिंथेस से कोर्डेटा तक सभी में ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, तीनों जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेजोडर्म। द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज ए थर्ड जर्मिनल लेयर मेजोडर्म इन बिटवीन द एक्टो एंड एंडोडर्म। ये होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये जो सेल्स आपको दिख रही है ये मेजोडर्म की है, जो एक्टो के बीच, एंडो एंड एक्टो के बीच की है। ये दोनों हो गए। फोर्थ टाइप मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ। फोर्थ टाइप ऑफ सिमेट्री है। 3 टाइप की सिमेट्री होती है, एसिमेट्रिकल, रेडियल एंड बायलेटरल। एसिमेट्रिकल यानी किसी भी सेंट्रल एक्सिस से उसको 2 इक्वल आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते, ये होते हैं मोस्टली स्पॉन्सेज यानी पोरिफेरा। सेकंड है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब उसको किसी भी सेंट्रल एक्सिस से काटने पर वो 2 इक्वल आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड हो जाएंगे, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड अडल्ट ऑफ इकाइनोडर्मेटा
इकाइनोडर्मेटा, ये आपको मेनली याद रखना, एडल्ट ऑफ इकाइनोडर्मेटा। थर्ड नंबर आता है बायलेटरल सिमेट्री, इसमें बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स ओनली वन सेंट्रल एक्सिस, एक ही प्लेन से उनको टू आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, ओनली प्लेटी हेलमेंथिस टू कोर्डेटा एंड लार्वल स्टेज ऑफ इकाइनोडर्मेटा। ओके गाइस, सेकंड जो फिफ्थ नंबर पे था वो था एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर। ये होती है दो प्रकार, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। डिप्लोब्लास्टिक में ओनली एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इंटरनल एंडोडर्म होती है, इनमें मेसोडर्म की जगह मेसोग्लिया नाम की लेयर पाई जाती है जिसमें स्पेशलाइज्ड अलग से सेल्स नहीं होती है, ये सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा में। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इसमें तीनों जर्म लेयर्स पाई जाती है, मेसोडर्म इसमें एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में पाई जाती है, ये प्लेटी हेलमेंथिस से कोटेड है। यहाँ तक गाइस आपको समझ में आ गया होगा। आगे अपन देखते हैं सिक्स्थ जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का, वो है सिलोम यानी कि बॉडी कैविटी। इसमें अपन देखें बॉडी कैविटी का मतलब होता है बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सिलोम, जिनमें अब सबसे सिंपल बात तो ये देख लो, जो ट्रू सिलोमेट होंगे उसमें कम से कम उनमें मेसोडर्म होनी चाहिए, यानी कि मेसोडर्म होने का मतलब है कि उनमें सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा, जिनमें मेसोडर्म थी ही नहीं वो तो यूसिलोमेट हो ही नहीं सकते, यानी कि जिनमें उनमें तो ट्रू सिलोम हो ही नहीं सकती। उसके बाद में आते हैं प्लेटी हेलमेंथिस एंड एस्के हेलमेंथिस। प्लेटी हेलमेंथिस भी एसिलोमेट होते हैं एंड जो एस्के हेलमेंथिस हैं वो सूडोसिलोमेट होते हैं, क्योंकि उनमें जो कैविटी होती है, ये मेसोडर्म जो उस कैविटी को है वो पाउच के फॉर्म में लाइन करती है। ये कैविटी होती है, जो मैं आपको दोबारा स्टार्टिंग से बताता हूँ, जो सिलोम है बॉडी कैविटी होती है वो आउटर साइड में हो गई, ये हो गई आपकी एंडोडर्म, सॉरी ये हो गई एक्टोडर्म, इसके ये हो गई एंडोडर्म। जो ये बीच का स्पेस है, ये जो मैं बना रहा हूँ लाइनिंग, ये मेसोडर्म है। जो इस मेसोडर्म के बीच में जो वैकेंट स्पेस बचता है, इसको कहते हैं सिलोम बॉडी कैविटी कहते हैं। मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ आपको। ये हो गई एक्टोडर्म, ये हो गई आपकी एंडोडर्म, जो इसके बीच में जो ये स्पेस बचेगा, ये जो दोनों आपकी हैं, ये और ये दोनों हो गई आपकी मेसोडर्म, और जो इसके बीच का स्पेस है, ये जो वैकेंट स्पेस जितना भी बच गया, ये होती है बॉडी कैविटी। तो ये बॉडी कैविटी जिसमें नहीं होगी उसको कहेंगे एसिलोमेट, यानी कि उसमें बॉडी कैविटी नहीं है, उसमें या तो उसमें मेसोडर्म है ही नहीं, मेसोडर्म है तो वो सेल्स से फुली पैक्ड है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कैविटी नहीं है। सेकंड जो यहाँ पे है वो है सूडोसिलोमेट का मतलब जो ये जो वैकेंट स्पेस है, जो मेसोडर्म है वो कंटिन्यूसली नहीं है, उसके पाउच बने हुए हैं, जैसे इस डायग्राम में एनसीईआरटी के डायग्राम में दिखाया गया पाउच के फॉर्म में है। जबकि जो ये यूसिलोमेट है उनमें कंप्लीट कंटिन्यूसली जो मेसोडर्म है वो फैली हुई है, एंड उसके बीच में बढ़िया जो आप जो स्पेस देख सकते हैं, जो कैविटी देख सकते हैं वो है। बाकी जो सूडोसिलोमेट है उनमें पाउच के फॉर्म में ये बना हुआ है, इसलिए इसको सूडोसिलोमेट कहते हैं। सूडोसिलोमेट का ओनली एक ही जो एग्जाम्पल वो है एस्के हेलमेंथिस, ये आते हैं ओनली इसमें सूडोसिलोमेट में। एसिलोमेट में प्लेटी हेलमेंथिस, उससे पहले मेसोडर्म पाई ही नहीं जाती थी तो उनमें सिलोम की अपन बात ही नहीं कर सकते। यूसिलोमेट में एनालिड्स टू कोर्डेटा, यानी एस्के हेलमेंथिस के आगे के जितने भी फाइलम्स हैं वो आएंगे यूसिलोमेट में। इसके आगे जो 7 नंबर ऑफ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है सेगमेंटेशन में सबसे पहले बता दूं ओनली 3 ही फाइलम्स में पाया जाता है, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कोर्डेटा। इनके अलावा किसी भी फाइलम में सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता। सेगमेंटेशन का मतलब होता है जो बॉडी होती है, ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है उसमें आउटर एंड इनर जो सेगमेंट दिखते हैं उसको कहते हैं मेटामेरिज्म। जो अगर ओनली बाहर से भी सेगमेंट्स दिखते हैं तो उसको भी सेगमेंटेशन में आ जाता है। ये इन तीनों फाइलम्स के अलावा एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कोर्डेटा, इन तीनों के अलावा कोई भी सेगमेंटेशन में नहीं आता। द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विथ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। जैसा कि अपन आर्थ्रोपोडा में देखते हैं, अर्थवोम में अपन देखते हैं, उसमें कई जो ऑर्गन्स होते हैं उसके पेयर्स रिपीट होते हैं,
पेयर ऑफ ऑर्गन्स रिपीट होते हैं उनके सेगमेंट्स के अकॉर्डिंग। ऐसा ही ऑर्थोपोडा में भी कुछ में होता है, एटलीस्ट कुछ ऑर्गन का रिपीटेशन होना चाहिए। अगर रिपीटेशन नहीं है, जैसे कि कोडेटा में अपने में रिपीटेशन नहीं है बट उनमें एक्सटर्नली जो अपनी वर्टिबल कॉलम है वो उसके कारण सेगमेंटेड होते हैं अपन, उसमें अपने कोई रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन नहीं हो रहा बट ये है सेगमेंटेशन है अपने में। मेटामेरिक सेगमेंटेशन अर्थवोम में होता है, इसमें रिपीटेशन ऑफ कुछ ऑर्गन्स का रिपीटेशन होता है, इसे मेटामेरिज्म भी कहते हैं। ये टर्म बहुत आप एकदम दिमाग में डाल लेना, मेटामेरिज्म। मेटामेरिक सेगमेंटेशन और इन अर्थवोम, उसको मेटामेरिक सेगमेंटेशन जिनमें होता है उसको मेटामेरिज्म कहते हैं। जो फिनोमेनन हो मेटामेरिक सेगमेंटेशन का वो मेटामेरिज्म कहलाता है। एट्थ जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है नोटोकोड, जो आप सभी जानते हो। जिनमें नोटोकोड प्रेजेंट है वो कोडेड, जिनमें नोटोकोड प्रेजेंट नहीं है वो नॉन कोडेड। नोटोकोड इज मेसोडर्मली डिराइव्ड रोड लाइक स्ट्रक्चर, रोड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। कोडेट्स जिनमें नोटोकोड होती है, नॉन कोडेट्स एनिमल्स विच डू नॉट फॉर्म नोटोकोड, पोरिफेरा टू इकाइनोडर्मेटा, इनमें किसी में भी नोटोकोड नहीं होती है। तो मेन बात यहाँ पर यह है कि ओनली एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी नोटोकोड हो सकती है एंड उसके बाद भी उनकी लाइफ लॉन्ग भी वो नोटोकोड रह सकती है। इन दोनों बातों को समझना, ऐसा नहीं है कि अगर उसमें लाइफ लॉन्ग नोटोकोड नहीं है तो वो नॉन कोडेड हो गया। अपने में भी एडल्ट होने के बाद नोटोकोड नहीं रहती, वो वर्टिबल कॉलम में चेंज हो जाती है। इसका मतलब ये थोड़ा ना हुआ कि अपन नॉन कोडेड्स हो गए, अपन अभी भी कोडेड हैं। या तो किसी भी लाइफ ऑफ स्टेज में अगर उसमें नोटोकोड प्रेजेंट है तो वो कोडेड्स ही कहलाएगा। नोटोकोड मेसोडर्मी डेराइव्ड होती है एंड डोर्सली होती है, डोर्सली साइड लाई करती है। मैं वापस से रिवाइज करा देता हूँ। 6 जो अपना बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था वो सिलोम 3 टाइप, यूसिलोम, स्यूडोसिलोम एंड एसिलोम। एसिलोमेट जो एनिमल्स होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ओनली प्लेटिहेल्मिन्थेस होते हैं। इनमें जो मेसोडर्म होती है उसके अंदर कोई भी कैविटी नहीं पाई जाती है। जो स्यूडोसिलोमेट होते हैं उसमें मेसोडर्म जो होती है वो पाउचेज के फॉर्म में होती है, जिसके कारण इसको स्यूडोसिलोमेट कहते हैं। यूसिलोमेट उनमें कंटिन्यूसली जो मेसोडर्म होती है उसके बीच में कैविटी होती है, इनको यूसिलोमेट कहते हैं। यूसिलोमेट में एनेलिडा टू कोर्डेटा, स्यूडोसिलोमेट में ओनली एस के हेलमेंथीज आते हैं, एसिलोमेट में प्लेटी हेलमेंथीज जो पहले कहते हैं पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा, उनमें मेसोडर्म पाई ही नहीं जाती, तो उसमें अपन सिलोम या किसी प्रकार के बॉडी कैविटी की बात नहीं कर रहे हैं। जो 7 टाइप ऑफ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था वो है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब होता है एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद ए सीरियल रिपीटेशन ऑफ द एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। ये एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कोर्डेटा, इन 3 ही फाइलम्स में होता है। ओके, जो लास्ट एंड जो 8th टाइप बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है नोटोकोड जिनमें होती है वो कोडेट्स, जिनमें नहीं होती वो नॉन कोडेट्स। ये मेसोडर्मी डेराइव्ड होती है एंड डोर्सल साइड पर होती है। ठीक है गाइज, इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखते हैं। ये जो टेबल दे रखी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की टेबल दे रखी है। इसमें वापस से अपने मोस्ट ऑफ जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से जो चीज़ें हैं वो रिवाइज हो जाएगी। इसको देख लेते हैं, उसके बाद आज का लेक्चर करते हैं। एंड इसमें दे रखे हैं सबसे पहले किंगडम में हो गया अपना एनिमेलिया, मल्टी सेलुलर सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अपने 3 टाइप के पढ़े थे, सेलुलर, टिश्यू और 4 टाइप के पढ़े थे, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। सेलुलर में आता है ओनली अपना पोरिफेरा, टिश्यू में सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। जो अपना ऑर्गन हो जाएगा, ऑर्गन में ओनली प्लेटी हेलमेंथीज। ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम में आ जाएंगे अपने एस के हेलमेंथीज से कोडेड से तक। उसके बाद में सेकंड जो इसमें दे रखा है बेसिस वो दे रखा है सिमेट्री। जो सेलुलर लेवल से पोरिफेरा थे वो मोस्टली एसिमेट्रिकल थे, उनको किसी भी सेंट्रल एक्सिस से 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद में सेकंड दे रखा है रेडियल में थे अपने टिनोफोरा एंड सिलेंट्रेटा, उसके साथ थे अडल्ट ऑफ इकाइनोडर्मेटा। रेडियल में किसी भी सेंट्रल एक्सिस से 2 इक्वल हाफ्स में इनको डिवाइड कर सकते हैं। थर्ड दे रखी है बाइलेटरल में ओनली वन प्लेन से इनको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये होते बाइलेटरल में अपने प्लेटी हेलमेंथीज से लेकर कोडेट्स तक एंड लार्वल स्टेज ऑफ
इकाइनोडर्मेटा, ये उसमें भी बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। जो थर्ड बेसिस में दे रखा है वो बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी में एसिलोमेट अपने पोरीफेरा थे, सॉरी इनको तो सिलोमेट कहना ही नहीं चाहिए, हाँ फिर भी एसिलोमेट में डाल देते हैं इन तीनों को, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड प्लेटी हेलमेंथिस भी एसिलोमेट था। जो अपना एस के हेलमेंथिस ये सूडो सिलोमेट हो गया था, सूडो सिलोमेट विथ फॉल्स सिलोम, सूडो सिलोमेट। एंड जो ट्रू सिलोमेट है यू सिलोमेट है वो एनालिडा से लेकर कोडेट्स तक ये सारे सिलोमेट या फाइलम दे रखे हैं। इस टेबल में एनसीईआरटी की टेबल है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एग्जांपल है वो इकाइनोडर्मेटा का, ये लार्वल स्टेज में इसमें बायलेटरल सिमेट्री, एडल्ट स्टेज में इसमें रेडियल सिमेट्री। आई होप आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा को कवर करेंगे। उसके बाद में आगे की क्लासेस का शेड्यूल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। थैंक यू गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आप कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली एक बहुत ही अच्छे तरीके से साथ में बने रहिएगा, बहुत ही अच्छा अपन करेंगे। सारे नोट्स आपको डीपीपी जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो भी है वो आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। जो भी अपडेट्स हैं उनके लिए टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम लिंक भी आपको मिल जाएगी, इन दोनों को ज्वाइन कर लेना। जो भी अपडेट्स है क्लासेस रेगुलरली होगी, कंसिस्टेंसी से आपको बहुत ही मेहनत के साथ क्लासेस लेनी है, अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, एनसीईआरटी रीडिंग करनी है। बाकी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जो अपनी सीरीज है वो भी जल्द ही आ जाएगी, तो कुछ भी चीज़ें मिस मत करना। सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी क्लास का अपडेट कुछ भी आए आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। ठीक है गाइज, लव यू, ऑल द बेस्ट। आगे की क्लासेस ज्वाइन करना, ठीक है गाइज, मिलते हैं कल की क्लास में। ओके बाय, लव यू।